जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंड्स एकेडमी में। हम आ चुके हैं लेकर के क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर में, अभी तक के वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक रानी रहती है जो कि अपनी प्रॉपर्टी अपने एक लड़के को देना चाहती है, और लेकिन वह इस तरीके से नहीं देना चाहती है कि मैं देना चाहती हूँ। मतलब वह यह जताना चाहती थी कि मेरा लड़का जो है वह योग्य है, वह एलिजिबल है, इसलिए उसे मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो एक पहेली की शुरुआत करती हैं और वहीं से हमारा ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ठीक, वहीं को लेते चलते चलते हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। हमने बोला कि कोई एक नंबर रहेगा, अगर उसका सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, राइट ना। कोई एक इंटीजर है, कोई नंबर है, इंटीजर है वो भी, और अगर उसका सेल्फ से मल्टीप्लाई हो गया तो जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा रिजल्ट में, उसे बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, राइट। फिर और बोला, एक और चेक करने का तरीका कहा गया कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो यह जरूरी है, यह कंपलसरी है कि उसे अगर सक्सेसिव ऑड नंबर से, जो कि स्टार्ट हो 1 से, सक्सेसिव ऑड नंबर से अगर आप माइनस करते जाओ तो फाइनली रिजल्ट 0 मिलना चाहिए, राइट ना। ये करते हुए हम लोग यहाँ पर आए थे, ये एक 81 का उन्होंने करके दिया था। ये आपका ये बोला था कि ये 729 का, इसे आप करिएगा प्रैक्टिस के लिए, आपको दे दिया था। काफी थोड़ा लंबा जाएगा, एक पेज हो सकता है आपका भर जाए, क्योंकि आपको ऐसे ही करते जाना, पहले 1 3 5 7 9 इस तरीके से माइनस करते 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 जाना है, लास्ट तक पहुंचेंगे। जब आप पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका ये 27 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये कितने 9 स्टेप इसमें चले गए हैं, जो जितने स्टेप चले गए हैं उतने का ही स्क्वायर करके बता दिया गया, यही इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। इसमें आप बन जाओगे तो 27 स्टेप आपको चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये बताया जाएगा कि यह जो है यह 27 का स्क्वायर होकर के आता है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे बता रहे हैं कि वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इट्सेल्फ। देखिए ये क्या बता रहे हैं कि हम यह जानते हैं कि एक जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वह सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई होने पर हमें देता है। मतलब वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ, multiplying multiplying an integer by itself। किसी इंटीजर का खुद से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलता है उसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे जैसे बोले, कहें कि कोई एक नंबर रहा, कहें पहले 1 मल्टीप्लाई 1, आपको दे दिया 1, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बोले 2 मल्टीप्लाई 2, हमें दे दिया 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहें 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर। बोले 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये जो बात बता रहे हैं, इनके कहने का ये मतलब रहा, ठीक ना। We look at a number's prime factorization help in determining whether it is a perfect square। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाते हैं। मतलब कोई एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसके प्राइम फैक्टर निकालिए और उस बेसिस पर अब बताना है कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसी तरह से उसका स्क्वायर रूट भी निकाला जाएगा, ठीक। तो चलिए कैसे, यस, इफ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इनटू टू इक्वल ग्रुप। यदि हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें और उसे इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दें, इक्वल ग्रुप में बांट दें। जैसे जैसे देखिए ये आपको एक नंबर कर दें हम, कौन सा सबसे आसान नंबर एक लेते हैं, सबसे शुरुआत करते हैं 16 लेते हैं, एकदम छोटा नंबर 16। अगर 16 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करते करे जाएंगे और प्राइम फैक्टर निकले तो क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, ये बोल दिया। अब ये क्या बता रहे हैं कि ये जितना आया इसको इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। इक्वल ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब कहें 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इधर कहें 2 मल्टीप्लाई 2, इक्वल ग्रुप में डिवाइड हो गया। इसी में से देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन आइदर ग्रुप, कोई एक ग्रुप उठा लीजिए। कहें ये हमने ग्रुप उठा लिया, बोले तो 2 इंटू 2 इक्वल टू
4, यही जो 4 है, यही जो 4 है वह क्या है? स्क्वायर रूट है। ये जो 4 है वो क्या रहा? स्क्वायर रूट रहा। ठीक इस तरीके से ये आपको करना है। तो जैसे देखिए ये इन्होंने एक करके दिखाया हुआ, इन्होंने लिया एक नंबर 324 लिया हुआ है। 324 इन्होंने एक नंबर लिया हुआ है, उसका जब देखिए प्राइम फैक्टर किया तो क्या किया इन्होंने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कहें इसे दो इक्वल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। चलिए कर दिया हमने। कहें ये एक 2 लिया, 3 3, फिर 2 3 3, ये हमने ले लिया। अब फिर इनका जब कहेंगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसी को फिर अंदर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18 और 18 का स्क्वायर, राइट ना? ये बन गया आपका। वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। हम इस प्राइम फैक्टर को पेयर में भी लिख सकते थे। जैसे कहें दो दो बार लिखा हुआ है, ये देखो पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया। देखिए इन्होंने ये पेयर बनाया हुआ है। अब इसी पेयर में से एक एक को निकाल लेंगे। कहें इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक निकल गया और हमारा ये 18 स्क्वायर बोले तो 3√324 इक्वल टू 18 स्क्वायर करके आ जाता है। ठीक ना? एक देखिए अब कि is 156 a perfect square? The prime factorization of 156, ये अब देखो निकाल के दिखा रहे हैं। करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते जाइए तो 156 का क्या निकल के आता है आपको? 233, ये निकल करके आ गया। इसमें जब इक्वल ग्रुप में डिवाइड करने जाएंगे, इसमें पेयर बन जाएंगे तो कैसे पेयर बन रहा है? कहें पेयर तो केवल इसका बन रहा है और ये तो अकेले हैं, ये दोनों नहीं बात बनेगी। चलिए छोड़िए, तब ये नहीं बात बनेगी तो इन्हें बोला जाएगा कैन नॉट पेयर ऑफ दिस फैक्टर, देयरफॉर 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स ऑल। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आप पता करके बताइए। चलिए देखते हैं। पहले लेते हैं 156, फिर बाद में 2800 का भी लिया जाएगा। तो पहले 1156 का जरा लेकर के देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है और किस तरीके से आपको निकालना है। कहें प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकाले। तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, बाद में इक्वल ग्रुपिंग में कर देंगे। इक्वल ग्रुपिंग में अगर हो गए, पेयर बन गए तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं बने तो इसका मतलब नहीं है, राइट ना? चलिए देखते हैं 1156 का पहले तो। देखिए ये बता रहे हैं कि 1156 क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें? कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? तो कहें कि भाई यहाँ सब, यहाँ पर एक ऐसे लंबी सी लाइन खींच दो, यहाँ बगल में एक लाइन खींच दो, उसके बाद एक सबसे पहले किस नंबर से स्टार्ट करें? सबसे पहले कहें सबसे छोटा नंबर, कहें एक आता है तो कहें एक से डिवाइड करेंगे वही नंबर मिल जाएगा, तो उसे कोई मतलब नहीं रहा। दो से फिर स्टार्ट किया जाए। तो जब दो से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसे दो से डिवाइड करेंगे, पहले ये स्टार्टिंग के नंबर को लेते हैं। अगर वह नंबर हमारे जो जिस नंबर से डिवाइड कर जाने का उससे छोटा है तो सीधे उसी को लेंगे, सीधे उसको नहीं लेंगे, उसके बगल वाले भी एक डिजिट को पकड़ लेंगे, और अगर बड़ा रहा तो सीधे उसी को लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक नंबर है, ये दो से छोटा है, तो एक बगल वाले डिजिट को ही पकड़ते हैं, यानी कि 11 पकड़ते हैं। 11 पकड़ेंगे तो जो ऊपर कहते हैं ना, जो ऊपर आते हैं क्वोशेंट में निकल करके आता है, भागफल निकल के, तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। आइए देखिए 2 5 जा, ये जो क्वोशेंट आता है 2 5 जा 10 हो गया, बचा 1 5, 2 7 जा, बचा 1 6, 2 8 जा। ठीक ना? ये डिवाइड किया जा रहा है, जो क्वोशेंट है उसको क्वोशेंट को यहाँ लिखा जाता है। फिर 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 2 जा, फिर 1 7, 2 8 जा, फिर 1 8, 2 9 जा। ठीक ना? अब देखिए यह नंबर, अब देखिए लास्ट का डिजिट देख करके पता करेंगे कि यह डिविजिबल है या नहीं है। तो कहें लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है, जो कि यह बताता है कि ये भैया 2 से तो डिविजिबल ना है। अब ये किससे डिविजिबल है? 3 से चेक करो, पता चलेगा। 3 से चेक करें। 3 से चेक करने का भी एक रूल बोलता है कि जितने नंबर दिए हुए सबका सम कर लो, अगर वो डिविजिबल है, सम उसका डिविजिबल है, तो उसका मतलब वो है, नहीं है तो नहीं है। तो कहें इनका जस्ट सम करके देखते हैं, 8 10 9 19 हो गया। कहें ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। कहें 4 से करने जाओ, 4 कहें 2 से नहीं है तो 4 से कहाँ होगा, वो भी खत्म। कहें 5 से, कहें 5 का डिविजिबल होने के लिए रूल बताया जाता है कि यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो या तो 5 हो, कहें 5 से भी खत्म हो गया। 6
6 जब 2 से 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। कहें 7 से जरा चेक करो, कि जब 7 से चेक कर जाएगा तो देखिए 7 चौक, देखिए 7 4 जा 28 हो गया और 7 1 जा 7 हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो 7 से भी नहीं होगा। 8 9 10 11 से चेक करिए, क्या 11 से ये डिविजिबल है? 11 2 जा 28, सॉरी 11 2 जा 22, कि वो कितना बच गया? 6 9, 11 से भी नहीं रहा। फिर 12 13 से भी नहीं रहा। क्या ये 17 से डिविजिबल है क्या? या 17 का देखिए तो हाँ, ये आपका सीधे अब 17 से जाएगा। कहें ये 17 उठाइए, 17 1 जा 1 टाइम 17 हुआ, फिर 17 टाइम में ये गया, फिर 17 ले लीजिएगा, 1 टाइम हो गया, यानी कि 1156 इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू, जब इसका पेयरिंग करके निकालेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा 2 इंटू 17 का स्क्वायर बोले तो 34 का स्क्वायर, मीन्स अगर किया जाए 11 11 5 6 रूट में तो फाइनल आंसर क्या दे देगा? 34। ठीक, तो जो हमने क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने कि वेदर 11 5 6 आर परफेक्ट स्क्वायर, यस परफेक्ट स्क्वायर। अब चला कहते हैं कि ये 2800 को भी जब चेक करो तो क्या यह भी है? आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। 2800 2800 इसमें चेक करें जरा तो क्या लग रहा है, क्या ये होना चाहिए? यह तो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये डबल जीरो रहा तो ये तो सिंगल जीरो हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर जाएंगे, लेकिन लास्ट बगल में दिखाई दे रहा है 28 है तो वह नहीं होगा। इसका जरा करके भी देख लेते हैं। जब इसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करें 2 से तो कहेंगे 2 1 जा 2 4 जा 0 0, 2 7 जा 0 0, 2 3 जा 1 0 5 0, कहें 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 8 जा, अरे सॉरी 2 से कहाँ अब जाएगा, लास्ट में डिजिट पे 5 दिखाई दे रहा है तो अब इससे 5 चेक करें। 5 3 जा 2 5 5 5 जा, फिर कहें 5 7 जा, फिर कहें 7। इसमें जरा देख लीजिए ये क्या निकल करके आ गया? 2800 इक्वल टू बन गया आपका 1 2 3 4, 4 टाइम गया 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 7, राइट। इसमें जब पेयरिंग करना हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? 2 इंटू 2 एक पेयर बना, 2 इंटू 2 दूसरा पेयर बना, फिर उसके बाद 5 इंटू 5 फिर तीसरा पेयर बन गया, इंटू 7 7 का कोई पेयर नहीं बना, जिस वजह से कि यह कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, राइट ना। इस तरीके से देखिए ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग करके आप पता कर लेंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कई तरीके से आपने देखा निकालने का, कि एक तो रहा कि उसमें से ऑड सक्सेसिव ऑड नंबर का सम होता है तो उसको माइनस करते जाइए माइनस करते जाइए माइनस करते जाइए, इस तरीके से पता कर लिया। एक प्राइम फैक्टराइजेशन, ये देखिए थोड़ा सा अब थोड़ा सा तेज मेथड बनेगा, आसान मेथड बनेगा, इसके बाद फिर एक और मेथड भी आता है, उसको भी अभी आगे बताया जाएगा आपको। तो इसमें से हमें ये तो मिल गया प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर रहा लेकिन यह नहीं रहा, है ना। We can estimate the square root of larger perfect square by looking at the closest perfect square we are familiar with and then narrowing down the interval to search। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि कोई एक ऐसे ही आपको परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जाएगा, उसका आपको निकालना रहेगा, लेकिन कहे उसका इस तरीके से फैक्टर करके नहीं निकालना है,
तो क्या दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, तो इसमें बताया जाएगा कि आपको उसके आगे वाले को लिख लीजिए, उसके पीछे वाले को लिख लीजिए, फिर यूनिट डिजिट में करके उसी में से बीच में करके निकालना है। ये सब देखिए, ये सब तरीके जो यहाँ पर सीख रहे हैं, ये सब जैसे कि जो वनडे वाले एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, उसमें ये सब बहुत काम की चीज रहती है, बड़े तेजी से आप क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक ना। उसका पेपर उठा के देखिएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ठीक। तो अभी ये जो थोड़ा सा चीजें आपने सीखा, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।